सर ये मेरी बड़ी बेटी है, ये मेरे साथ गई थी वहाँ स्कूटी में एसपी कार्यालय। वो इसको बाहर खड़ा कर गया था, ये बहुत देर तक इंतजार में रही। बहुत परेशानी हुई उस टाइम। मैं खाली यहाँ बाहर खड़ी थी, मेरे को खाली वहाँ पे बाहर साइड में खड़ा कर रखा था और पापा को अंदर ले गए थे। फिर पता नहीं वहाँ से आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, पापा को मार रहे थे वहाँ पे। हम बहुत परेशान थे उस टाइम पे, हम घर में बहुत परेशानियाँ हो रही थी। मेरे पेपर चल रहे थे, मैं पेपर भी नहीं दे पाई अच्छे से, बहुत मुश्किल से पेपर दिए मैंने अपने। और मेरे को फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मेरा अभी भी हल्द्वानी से इलाज चल रहा है मेरा माइग्रेन का। मैं उसके वजह से बहुत परेशानी हुई हमारे घर में। सब कुछ बर्बाद कर दिया सर, क्या करें सर। पिताजी बुढ़े थे, आँख नहीं देखते, कंधे में अंदर बाहर ले जाने पड़ते सर। तो समस्याएं बहुत हुई, तो अब ठीक ही है, जो फैसला आया ठीक है, अच्छा आया सर। बच्चे टूट गए, सब घर बिखर गया सर। भाई मानने को तैयार नहीं, कोई मानने को तैयार नहीं, क्या हो गया क्या हो गया, नहीं करता सब कहने लगे ठीक है, कर रहा ठीक हुआ। मैंने कहा चल ठीक है यार, जो भी है संसार है, कहते हैं कहने दो। पिथौरागढ़ में एक पूर्व एसपी पर लगे गंभीर आरोप, एक व्यापारी को नग्न कर मारपीट, बेरहमी से प्रताड़ित और उसके परिवार को वर्षों तक मानसिक, सामाजिक और आर्थिक यातना। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, यह उस सोच की कहानी है जो पद को शक्ति समझती है और आम आदमी के सम्मान को एक मामूली सी बात। और उस बच्ची की कहानी जो एसपी कार्यालय के बाहर खड़ी थी और अंदर से अपने पिता की चीखें सुन रही थी। गर्व करता हूँ अपने इष्ट में, मेरी भगवती ने इतनी शक्ति दी, तू भाई हारना मत। इनने आदेश दिया, मैं जेल से आया, मैं नैनीताल गया, सुबोध दौर में गया, सुबोध बिष्ट जी है मेरा गुरु है वही, और मैं नैनीताल गया, मैं जहर की शीशी ले गया था सर, पड़ी हुई थी। मैंने कहा सुबोध मैं तो भाई चाहता हूँ आज मैं मर जाता हूँ, बच्चों के कह देना। मैंने घरवाली को फोन कर दिया था भाई रास्ते से, मैंने कहा भाई मैं तो गया, अब तू घर भेज दे और कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं अभी तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी यार। तो सर इनने बहुत हिम्मत, मेरी घरवाली ने बहुत हिम्मत रखी, तो करते रही। तो इनने कई, तो फरवरी 2025-18 को मैं नैनीताल गया, तो टाइम पूरा हो गया था मेरा। नैनीताल कमिश्नर के सामने गया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, मेरे को ऐसा जिला बदर कर दिया, मेरा धंधा बर्बाद कर दिया। कमिश्नर दीपक रावत जी भी कहने लगे अब जो कर रहा था अब मत करना ऐसा। एक पद में बैठे हुए अधिकारी इतनी छोटी बात सच रखने वाले, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने आप जाओ, तुम्हारा समय पूरा होगा, तुम्हारे कोई कुछ नहीं करेगा। मैं गाड़ी पकड़ी, मैं आ गया उसी रात को लोहाघाट से, नैनीताल से लोहाघाट गया, लोहाघाट भाई को बताया ऐसा ऐसा, वहाँ से आ गया यही। तो सर फिर थोड़ा चलते रहा, अभी भी तारीखें चल रही है, कई मुकदमे 10-12 मुकदमे लगा दिए, हमारे गाड़ी टेस्ट करके गाड़ी का चालान कर दिया, हमारे लाइसेंस निरस्त कर दिया। इतना अपराध किया होगा सर हमने, बताइए ना। पुलिस की इतनी गंदी सोच विचार का आदमी था लोकेश्वर सिंह, बहुत मानवता को शर्मसार करने वाला। उसने कई और लोगों के साथ भी ऐसा अभद्र व्यवहार किया है, मुझे पता है। जिसके साथ किया है वो बेचारे भी परेशान थे। तो सर ऐसे बर्बाद कर दिया सर, अब सब कुछ चौपट कर दिया। अब हम तो दोबारा से शुरुआत करेंगे, देखिए अब क्या होता है, आगे सोच रहे। मैंने बाजार में दुकान ले ली है और घर बिक चुका है, कुछ नहीं बचा। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे कॉलेज नहीं जा पाती है, बच्ची बीमार है, डिप्रेशन में रहती है, पापा के साथ क्या कर दिया, हमारे साथ क्या कर दिया करके। तो इसलिए दिक्कत है सर। अब जो भी है देखते हैं, आगे करेंगे कार्रवाई जो भी होगा। और आखिरकार यह सिर्फ एक जीत नहीं, सच्चाई की जीत है। यह हमें याद दिलाती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं जो खुद को नियमों से ऊपर समझता है। समय उसे अपने रास्ते पर ला ही देता है। जरूरत बस इतनी है कि व्यवस्था ईमानदार हो और हकदार को उसका हक मिले। यह थी सरहद लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।